सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग गणेश जी के बारे में सुनेंगे, जिसमें बहुत ही प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस दिन होती है गणेश जी की पूजा, क्यों सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, कुछ खास मंत्र, स्थापना विधि, विसर्जन विधि, सारी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी प्रार्थना होगी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म से संबंधित वीडियो निरंतर मिलती थी, मिलती है और हमेशा हमेशा मिलती ही रहेगी। तो चलिए, आप सभी का समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुधवार का दिन बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई उनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में कभी धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। भक्तों, यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत अवश्य ही करें। गणेश जी की पूजा करने से पहले, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी देवी देवता का पूजा करने से पहले संकल्प लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश जी की पूजा करने से पहले भी संकल्प लेना आवश्यक है। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से करने से ही उचित माना जाता है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृपक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दुर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और
गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपत्यै नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। बुधवार के व्रत जो भी भक्त रखते हैं उनको नमक से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को गाय को खिला दें। बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है, इस संबंध में हमारा हिंदू धर्मशास्त्र और ग्रंथों में उल्लेख दिया गया है। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था, इसलिए उन्हें चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था तो सबसे पहले उसको एक हाथी दिखा, तो वो उसका सर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा, जय श्री गणेश को याद करके ही करेगा। और उसी दिन से सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी हो गए। भक्तों, गणेश जी की पूजा अर्चना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बुधवार का व्रत जब आप करें तो उसका उद्यापन भी करना पड़ता है। जब आप व्रत जितने दिनों का संकल्प लिए थे, चाहे 7 दिनों का हो, 21 दिनों का हो या 45 दिनों का हो, जितना दिन का आपने संकल्प लिया था, उतने व्रत पूरे होने के बाद 8वें, 22वें या 46वें बुधवार को उद्यापन करें। सेम उसी तरह प्रातःकाल स्नान कर हरा वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें और फिर पूजा करके सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़कें। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वाम सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। इसके पश्चात पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठः ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोग। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अर्थात पूरी विधि विधान से
गणेश जी का पूजन करके फिर आरती करके और गणेश जी का उद्यापन समाप्त होता है। अब आप 21 ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा दें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश जी से प्रार्थना करें। फिर देखिए, आप जिस भी मनोकामना से गणेश जी का व्रत करेंगे वो मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। अब हम लोग आते हैं कि इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को शुभ बेला में ही लेने जाएं और घर में आगमन कराएं। घर की मालकिन घर में गंगा जल का छींटा मारे और सबसे पहले गणपति को द्वार पर रोककर उनका मंत्रों, जयकारों और फूलों के साथ आगमन कराए। गणेश जी की प्रतिमा लेने जाते समय नए वस्त्र पहनकर ही जाएं, फटे पुराने वस्त्र पहनकर नहीं जाएं। पूरे 10 दिनों तक नियम पूर्वक एक ही समय पर पूजा अर्चना करें, अर्थात आपकी पूजा की समय बदलाव नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के क्लेश झगड़े से बचें। जब आप व्रत कर रहे हैं तो उस समय परिवार में किसी भी प्रकार का कलह, झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। इन 10 दिनों तक तामसिक भोजन और मदिरा आदि का बिल्कुल परहेज रखें, सात्विक भोजन करें और शुद्ध विचार रखें। गणेश पूजा में सभी परिवारजन एक साथ सम्मिलित हो घर को साफ सुथरा सजा कर रखें। सनातन धर्म में गणपति को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और उनकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाती है। हिंदू धर्म में गणेशोत्सव पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन गणपति भगवान का जन्म हुआ था। भगवान गणेश के जन्मोत्सव को पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है और इसका समापन गणपति विसर्जन से होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी गणेश जी के व्रत करने की, पूजन की विधि, उद्यापन विधि और फिर कुछ ऐसी जो गणेश की पूजा में हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को जानकारी अगर अच्छी लगी तो ये हमारा सौभाग्य है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी जहां हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, धर्म कार्य में लगे रहें और हमेशा सत्य सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते रहें। जय जय श्री राम।